Hello students, today I will discuss with you about class UKG. So please look carefully. Here is worksheet number 1 of class UKG. क्लास यूकेजी की वर्कशीट नंबर 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, पिक्चर बुक, हिंदी पोएम, इंग्लिश पोएम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अब आप आइए क्लास यूकेजी की वर्कशीट नंबर 1 पर। तो यहाँ आता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम आपको वर्कशीट 1 में यहाँ पर आपको आज टेबल कराएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, इस क्लिक के साथ राइट एंड लर्न टेबल, यानी कि टेबल को लिखना और याद करना है। तो इसी टेबल को आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है। लिखना आपको अपनी नोटबुक में है, इसमें से देख करके। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? राइट एंड लर्न टेबल, यानी कि टेबल को लिखना है और लर्न करना है, यानी कि लिखना है और याद करना है। अब देखिए यहाँ ये जो नीचे तीर है, मल्टीप्लिकेशन और टेबल, तो यहाँ टेबल्स के मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं। यहाँ पे ओनली टेबल 2 का और टेबल 3 का मल्टीप्लिकेशन है। तो आज हम वर्कशीट 1 में मैथमेटिक्स में टेबल 2 और टेबल 3 का टेबल 2 और टेबल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसमें बताएंगे आपको लर्न कैसे करना है और लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 2 का टेबल लिखना हो तो 2 लिखा, उसके नीचे 4, फिर 6, फिर 8, फिर उसके नीचे लिखा 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20। लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। ठीक है, तो आपको टेबल का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, जैसे कि 2, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाना है, 1 लिखना है, इक्वल का चिन्ह लगाना है और 2, यानी कि इसे बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। ये आपको लिखना है जब, ठीक है, तब के लिए बता रहे हैं। लर्न कैसे करना है उसके बारे में हम बताएंगे, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। जो ये आपके नंबर्स में लिख रहा है, गिनतियों में लिख रहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 14। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 16। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 18। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20। इसी तरह से 3 का भी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15। सभी बच्चे, जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं, सब हैंड टू हैंड लिखते जाइएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 18। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 21। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 24। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 27। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर हमने लिखने का प्रोसेस भी बताया है आपको, ठीक है, किस तरह से लिखना है। अब आएंगे यहाँ पर कि लर्न कैसे करना है। जब आप लिखेंगे तो उसके बाद लिखने के बाद आपको लर्न भी करना है। तो लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि कुछ लोग लर्न करने के लिए गलत तरीके से इसको लर्न करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं। तो मैं बता रही हूँ गलत तरीका क्या है, जिसे हमें नहीं बोलना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहीं कहीं सुना है बहुत स्टूडेंट से कि बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो इस तरह से नहीं बोलना है। क्या बोलना है हमें? जैसे कि क्या नहीं बोलना है, हम लोग क्या कर, कुछ स्टूडेंट्स है उसको बोल देते हैं 1 जा 2, 1 जा 2,
2 2 जा 4 इसी तरह से बोलते हैं ना, तो वो सब नहीं बोलना, वो गलत है। आपको किस तरह से बोलना है अब आप देखिए। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है आपका तीर है, देखिए यहाँ माउस का जो क्लिक हो रहा है, क्रूजर चल रहा है, वहां देखिएगा 2 1s are 2। दोबारा देखिएगा 2 1s are 2, मतलब 1s are। कुछ लोग बोलते हैं 1 जा नहीं बोलना, ठीक है। 1s are। दोबारा से देखिए अब कैसे लर्न करना है। 2 1s are 2, दोबारा से 2 1s are 2। मैं आपको 2 बार रिवाइज करा रही हूँ, आप मेरे साथ हैंड टू हैंड साथ के साथ बोलते जाइएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी वॉइस में, तेज वॉइस में उसको बोलिए, रिपीट करिए, जिससे आपको बोलना आए। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 2 10s are 20। दोबारा से रिवाइज करा दे रही हूँ मैं एक बार और सेट 2 का टेबल। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। अब आइए यहाँ 3 का टेबल 3। तो देखिए यहाँ पर 3 1s are 3, मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ बोलिए। 3 1s are 3, दोबारा से देखिएगा 3 1s are 3, 2 बार बोल रही हूँ मैं। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 10s are 30। अब मैं आपको पूरा टेबल 3 का एक साथ बोल रही हूँ एक ही बार में। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। ये आपका आज वर्कशीट 1 का मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट। अभी आपके मैथमेटिक्स में अभी आपका और भी है, नेक्स्ट पेज में आपका अभी और भी बाकी है। ये देखिए मैं आपको और एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ अभी तो और भी है आपका, अभी 2 पेजेस और हैं वर्कशीट 1 में, तो वहां आपका टेबल का हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए ये वाला, लुक एंड राइट नंबर नेम, लुक एंड राइट नंबर नेम, ये भी आपका मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है, यानी कि देखो और लिखो नंबर्स के नाम।
नंबर्स के नाम आपको देख करके लिखनी है, ठीक है। नंबर्स 1 to 10, यहाँ पर 1 से लेके 10 तक नंबर दे रखे हैं, तो आपको वो देखनी है और उसी तरह से लिखनी है। लेट्स रीड। यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं 1 to 10 तक। यहाँ आपकी नंबर्स नेम दे रखे हैं, जिन्हें नंबर स्पेलिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है सेम इसी तरह से। 1 को नंबर्स में लिखना है, मतलब काउंटिंग में 1 लिखना है, और उधर सामने उसकी स्पेलिंग लिखनी है ONE 1। और यहाँ पर आपको एक इसी तरह से डायग्राम बनाना है। 1 है तो 1 डायग्राम बनाना है, 2 है तो 2 बनानी है, 3 है तो 3 बनानी है। ये आपकी जो पिक्चर्स दे रखी हैं, ये जो दे रखे हैं आपको ट्रायंगल, ये बनानी है। तो आपने अपनी नोटबुक में नोट करिएगा 1 ONE 1, इसमें 1 ट्रायंगल करना है। 2 TWO 2 मीन्स 2, यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको हम यहाँ पर विद स्पेलिंग्स बताते हैं, तो हमारे साथ आपको लर्न भी करना है, हमारे साथ बोलना भी है। तो आप बोलिए हमारे साथ 1 ONE 1, 1 मीन्स 1, ONE 1। आपको स्पेलिंग लिखनी है, स्पेलिंग लर्न भी करनी है। 1 ONE 1। 2 TWO 2 TWO 2। यहाँ पर साथ हैंड टू हैंड यहाँ पर आपको ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ ड्रॉ भी करना है। अगर यहाँ 2 है तो 2 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपको कलर्ड में दिख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ आइएगा 3 THREE 3 THREE 3। यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। 4 FOUR 4 FOUR 4। 5 FIVE 5 FIVE 5। 6 SIX 6 SISX 6। 7 SEVEN 7 SEVEN 7। 8 EIGST 8 EIGST 8। 9 NINE 9 NINE 9। 10 TEN 10। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसके साथ ही आपको लर्न भी करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। सी द पिक्चर्स एंड टिक फॉर बिग एंड स्मॉल। ये पिक्चर देखिएगा और इसमें बिग और स्मॉल पर हमें टिक करना है। तो आप ये जो सिंबल्स हैं, जो डायग्राम है, आपको अपनी नोटबुक में बनानी है एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी बनानी है। इसके बाद जो बड़ा हो उस पर आपको बड़े पर क्लिक करना है, और जो छोटा हो आपको छोटे पर क्लिक करना है। जो बड़ा मतलब बिग एंड छोटा स्मॉल। तो यहाँ लिखा हुआ है बिग एंड स्मॉल। पुट टिक फॉर द बिग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है और जो बड़ा है तो उसमें बड़े और छोटे पर मतलब क्लिक करना है। तो आप यहाँ इस पिक्चर में देखिएगा, इस वाली इमेज में, कि इसमें लिखा हुआ है पुट टिक करेक्ट। पुट टिक करेक्ट। यहाँ हमें करेक्ट का चिन्ह लगाना है। किसके लिए? बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। जो हमारा बड़ा हो उस पर टिक करेक्ट का लगाना है, और जो हमारा छोटा हो उस पर हमें किसका लगाना है? क्रॉस का। क्रॉस ये रहा, ये जो तीर है इसके ऊपर क्रॉस है। जो छोटा है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है, और जो बड़ा है उस पर ये वाला लगाना है करेक्ट का। तो देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ये छोटा है तो इस पे हमें किसका लगाना है? क्रॉस का। अब यहाँ ये घर बना हुआ है तो इसमें हमें किस पे लगाना है? ये घर बड़ा है तो हमें ये किसका लगाएंगे? टिक का। अब यहाँ देखिए ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रक। ये ट्रक है, ट्रक बड़ा होता है तो हमें इस पे किसका लगाएंगे? बड़े के लिए टिक का। टिक का निशान लगाना है।
और यहाँ क्या है, वैन। वैन जो गाड़ी होती है, गाड़ी छोटी होती है इसलिए इस पे क्रॉस का लगाना है। इसी तरह से ये वाला फूल बड़ा है तो इस बड़े वाले जो फूल है जो बिग है, बिग पे हमें अभी बताया था आपको कि टिक का निशान लगाना है। और यहाँ जो छोटा है फ्लावर, जो छोटा फ्लावर है तो इस पर हमें क्रॉस का लगाना है। इधर आइएगा, टब। टब यहाँ छोटा है, देखिए यहाँ बकेट है, ये बाल्टी, बाल्टी बड़ी है, बकेट तो यहाँ, और यहाँ टब है। टब छोटा होता है इसलिए इस पे हमें किसका टिक लगाना है, क्रॉस का। ठीक है, क्रॉस का। और बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, तो यह बकेट पर किसका लगाना है, बाल्टी बड़ी है तो इस पर किसका लगाना है, टिक का, करेक्ट का, सॉरी करेक्ट का निशान लगाना है। यहाँ देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज बॉक्स। ये बॉक्स है और ये भी बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये बड़ा बॉक्स है। तो बड़े बॉक्स के आगे टिक का निशान लगाना है और छोटे बॉक्स के आगे क्रॉस का। तो इस तरह से आपको इनकी इमेज बनानी है, और जो छोटा है जो बड़ा है, बड़े पर टिक का निशान लगाना है और छोटा है जो उस पर क्रॉस का लगाना है। इस तरह से आपका बिग एंड स्मॉल वाला ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आइएगा नेक्स्ट। अब आपका ये आता है सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट आया हिंदी। अब आपको बताते हैं कि वर्कशीट 1 के अंदर हिंदी में क्या करना है। तो ये आता है आपका लर्न एंड राइट, लिखना और याद करना, सॉरी याद करना और लिखना। लर्न माने याद करना, एंड राइट मतलब लिखना। क्या है ये चैप्टर है हमारा, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। देखिए हमारे आ से लेके अंक तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्णमाला। आ से अंक तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ये चैप्टर आपका वर्णमाला के ही नाम से है। आ से अंक तक जितने भी वर्ड्स अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब वर्णमाला के अंदर क्या क्या आते हैं, वर्णमाला के अंदर 2 तरह के अक्षर आते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। व्यंजन भी 2 तरह के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। तो अब हम आपको पहले स्वर बताते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर वह होते हैं जिनमें मात्राएं लगती है। आपने एलकेजी में तो पढ़ा ही होगा कि मात्राएं, जहाँ जहाँ मात्राएं लगती हैं, जैसे आ के डंडा की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की है, छोटी ए की है, बड़ी ए की है, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटी अंक की, बड़ी अंक की, इन सबको मात्राएं कहती हैं। तो जिनकी मात्राएं लगती हैं तो वो वाले स्वर, उनको क्या वो जो होते हैं उनको बोलते हैं स्वर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, स्वर वह अक्षर होते हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं। अब स्वर में क्या क्या आता है आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंक, बड़ी अंक। मतलब स्वर में आ से लेके अंक तक के वर्ड्स आते हैं, अक्षर आते हैं, सॉरी। स्वर में क्या क्या अक्षर आते हैं, आ से लेके अंक तक के। ये सारे सभी यहाँ पर जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं सारे अक्षर हैं। ठीक है, शब्द अलग होते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। अभी आपके लिए फिलहाल अक्षर ही हैं, अक्षर के ही बारे में बताया गया है। अक्षर में स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर में क्या क्या होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंक, बड़ी अंक। ये सब हो गया आपका स्वर। अब आएंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होती हैं, व्यंजन वह अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। अब देखिए हम मात्रा किस पे लगाते हैं, जैसे हम का कबूतर लिया, का कबूतर पर अगर हम छोटी ए की मात्रा लगाएं तो हो जाएगा के, हो जाता है ना। अब हम मात्रा किसके ऊपर लगाएंगे, तो हम भी उनको किसी अक्षर के ऊपर लगाते हैं ना। तो जिस अक्षर के ऊपर हम लगती है मात्राएं उनको क्या बोलती हैं, व्यंजन। तो दोबारा से देखिएगा, व्यंजन वह अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगती है। जैसे क पे हम
आ की मात्रा लगाएंगे तो का, ठीक है। क पे हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा क पे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा की, ठीक है। और बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो की, छोटे ऊ की लगाएंगे तो कु, और बड़े ऊ की लगाएंगे तो कू, ठीक है। छोटी ए की मात्रा लगाएंगे तो के, का पर, और का पर हम बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा के, और का पर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो को, और का पे बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे तो को, और का पर हम अंक की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कंग, ठीक है। तो इसी तरह से सभी अक्षरों पे मात्राएं लगती हैं। तो व्यंजन वह अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। कौन कौन सी होती हैं अब हम आपको वो बताते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अणा, च, छ, ज, झ। ये देखिए अंगा खाली ट, ठ, ड, अणा, और ये क्या तीन पड़ा, त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, शिटी वाला श, पेट चीरा सा, सवाल वाला सा और ह। इसका मतलब का से लेके, का कबूतर से लेके हा हल तक ये क्या होती है? व्यंजन। इन सभी अक्षरों के ऊपर मात्राएं लगती हैं। तो ये का देखिए दोबारा से, स्वर आ से लेके अंक तक और व्यंजन का से लेके ह तक, ये सब व्यंजन होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी होती हैं जो संयुक्त व्यंजन होती हैं, जैसे छ, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्र श्री वाला श्र, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन में है, अणा खाली और ड़, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये रिवाइज करने हैं और अपनी बुक में भी लिखना है। सबसे पहले आप अपनी बुक में लिखेंगे कि स्वर क्या क्या होते हैं, उसके बाद व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और अतिरिक्त व्यंजन। इसमें से आप देख करके अपनी बुक में नोट करिएगा, फिर उनको आपको लर्न करना है। अब आइएगा नेक्स्ट पेज पर, इंग्लिश। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। अब आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपका क्या है? लर्न एंड राइट मीनिंग्स। आपको यह याद करना है और लिखना है। अल्फाबेट प्रैक्टिस। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स होता है सेब। तो यहाँ पर आपको एप्पल, इनमें से एप्पल उठाइए, एप्पल की स्पेलिंग लीजिए और लिखिए वहाँ APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में ये मीनिंग्स लिखने हैं और मीनिंग लिखने के बाद आपको लर्न करना है। देखिए पहले मैं आपको एक बार रीड करा दे रही हूँ, रीड कराने के बाद फिर मैं आपको अलग से मीनिंग भी बताऊंगी। मीनिंग हैंड टू हैंड मेरे साथ बोलना, फिर आप उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर लिखने के बाद आपको लर्न भी करना है। तो देखिए पहले इस पूरे पेज को मैं आपको रीड कराती हूँ, आप मेरे साथ रीड करिएगा। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for horse, I for inkpot, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot। तो ये आपको सब दोबारा से फिर से अपने आप से बाद में भी ये रीड करना है। अब आइए आप मीनिंग नोट करनी है। तो मीनिंग कैसे करनी है देखिएगा आप। APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। BALL, बॉल, बॉल मीन्स गेंद। BALL, बॉल, बॉल मीन्स गेंद। CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। DOG, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता।
DOG dog, dog means कुत्ता. ELEPHANT elephant, elephant means हाथी. ELEPHANT elephant, elephant means हाथी. FISH fish, fish means मछली. FISH fish, fish means मछली. GIRL girl, girl means लड़की. GIRL girl, girl means लड़की. HORSE horse, horse means घोड़ा. HORSE horse, horse means घोड़ा. INKPOT inkpot, INKPOT inkpot, inkpot means स्याही की दवात. JUG jug, JUG jug, jug means jug. KITE kite, kite means पतंग. KITE kite, kite means पतंग. LION loin, LION loin, loin means शेर. MANGO mango, MANGO mango, mango means आम. NEST, NEST next, next means घोंसला. ORANGE orange, orange means संतरा. ORANGE orange, orange means संतरा. PARROT parrot, parrot means तोता. PARROT parrot, parrot means तोता. अब आइए नेक्स्ट पिक्चर बुक. अब हम आपको पिक्चर बुक में दिखाते हैं. एक सेकेंड, अभी आपको हमने जो ये वाला लिखा दिया है पेज, इसमें आपको मीनिंग लिखनी है प्लस लर्न भी करनी है. सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा कि इसको रीड भी करना है, इसके साथ आपको मीनिंग भी करनी है, मीनिंग लर्न करनी है. पहले आप अपनी नोटबुक में मीनिंग्स लिखेंगे, सारे मीनिंग्स को आपको लिखना है, उसके बाद आपको लर्न करना है. अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पिक्चर बुक. अब हम आपको पिक्चर बुक में ले चलते हैं. पिक्चर बुक में आपको फर्स्ट लर्न एंड राइट अबाउट हेल्थी ब्रेकफास्ट. लर्न एंड राइट अबाउट हेल्थी ब्रेकफास्ट, यानी कि हेल्थी जो ब्रेकफास्ट है आपका, जो स्वस्थ क्या नाम है, हेल्थी. लर्न एंड राइट अबाउट हेल्थी ब्रेकफास्ट, आपको हेल्थी ब्रेकफास्ट के बारे में आपको याद करना है और लिखना है. ब्रेकफास्ट तो आप जानते ही होंगे, जो आप मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट. हम जब सुबह सोकर उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, नहा लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट. तो अब यहाँ उसी ब्रेकफास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है. तो हमें इसके बारे में क्या करना है, हमें लर्न करना है और लिखना है. लर्न एंड राइट यानी कि याद करना है और लिखना है. अब आइए यहाँ पर हेल्थी ब्रेकफास्ट चैप्टर है आपका. इसमें देखिए एग, क्या ये एग, इसके भी आपको पिक्चर बुक की भी मीनिंग्स लिखनी है और लर्न करनी है. ये व्हाट इज दिस, दिस इज एग, दिस इज वाटर, दिस इज मिल्क, दिस इज ब्रेड, दिस इज जैम, दिस इज टी, दिस इज जूस, दिस इज बिस्किट, दिस इज टोस्ट. अब आप ओनली मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ. EGG एग, क्या ये एग. बटर, मिल्क, ब्रेड, जैम, टी, जूस, बिस्किट्स, टोस्ट. दोबारा से देखिएगा. EGG एग, एग मीन्स अंडा. EGG एग, एग मीन्स अंडा. BUTTER बटर, बटर मीन्स मक्खन. MILK मिल्क मीन्स दूध. BREAD ब्रेड, ब्रेड मीन्स ब्रेड जो आप लोग सुबह खाते हैं नाश्ते में. जैम, JAM जैम, जैम मीन्स जैम. TEAT टी मीन्स चाय. JUICE जूस, जूस मीन्स जो फलों का जूस पीते हैं, किसी भी चीज का जूस पीते हैं उसे जूस बोलते हैं. बिस्किट्स, BISCUITS बिस्किट्स मीन्स बिस्किट्स. TOAST टोस्ट, टोस्ट मीन्स
टोस्ट। दोबारा से फिर से बता दे रही हूँ मैं, एग बटर मिल्क, एग बटर मिल्क। फिर से दिखेगा, एग बटर मिल्क। मेरे साथ हैंड टू हैंड बोलना है, साथ बोलिएगा मेरे साथ, एग बटर मिल्क, एग बटर मिल्क। अब नीचे आइएगा, ब्रेड जैम टी, ब्रेड जैम टी, ब्रेड जैम टी। नेक्स्ट, जूस बिस्किट्स टोस्ट, जूस बिस्किट्स टोस्ट, जूस बिस्किट्स टोस्ट। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। अब नेक्स्ट, अभी आता है आपका पोइम का, आपका सब्जेक्ट आता है पोइम। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी पोइम के बारे में डिस्कस होगा। तो अब आप देखिएगा, ये आपका इंग्लिश पोइम का लर्न एंड राइट आपको लिखना है और याद भी करना है। लर्न मीन्स याद करना, एंड राइट मीन्स लिखना, यानी कि याद करना और लिखना। तो पहले आपको लिखना है, उसी के बाद ही लर्न करना है। देखिए, गॉड्स ब्लेसिंग। अब इसको मेरे साथ लर्न कीजिए पोइम को। फर्स्ट लाइन करा रही हूँ, गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू। मैं टोटल 3 बार टाइम कराऊंगी, एक लाइन को 3 बार रिपीट करूंगी। 2 बार मैं बोल चुकी हूँ फर्स्ट लाइन को, अभी एक बार और रह गई है। गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू। अब नेक्स्ट लाइन, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू। ब्लेस द चिल्ड्रन हियर टूडे, ब्लेस द चिल्ड्रन हियर टूडे, ब्लेस द चिल्ड्रन हियर टूडे। यहाँ देखिए जो तीर चल रहा है उसके साथ साथ आपको लर्न करना है। 4th लाइन, चौथी लाइन देखिएगा आप, ब्लेस द चिल्ड्रन फार अवे, ब्लेस द चिल्ड्रन फार अवे, ब्लेस द चिल्ड्रन फार अवे। अब मैं आपको पूरी पोइम एक साथ लर्न करा रही हूँ, आप एक साथ मेरे साथ करिएगा। गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू, गॉड द चिल्ड्रन हियर टुडे, ब्लेस द चिल्ड्रन फार अवे। ये आपकी पूरी पोइम कंप्लीट हो गई। अब आप फिर से देखिएगा, गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू। दोबारा से फर्स्ट लाइन रिपीट कर रही हूं मैं, गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू। ये आपकी फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट की है। फिर से देखिए, अब दोबारा से 4 बार करा रही हूँ इस समय। गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू। फिर 3rd लाइन, ब्लेस द चिल्ड्रन हियर टूडे, ब्लेस द चिल्ड्रन हियर टूडे। 4th लाइन, ब्लेस द चिल्ड्रन फार अवे, ब्लेस द चिल्ड्रन फार अवे। अब एक बार फिर से पूरी पोइम बोल रही हूँ मैं, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। पहले अभी सबसे पहले आपको 2 बार बताया था, उसके बाद अभी जस्ट अभी हमने 4 बार बताया है। अब हम आपको ओनली 1 बार बता रहे हैं। तो अब आप पूरी देखिएगा, फर्स्ट लाइन से लेके मैं 4th लाइन के लास्ट तक एक साथ ही बोलूंगी, तो मेरे साथ रीड करिएगा। गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मम्मी डैडी टू, bless the children here today, bless the children far away। ठीक है, इस फिर से एक बार पूरी पोइम बोल रही हूँ मैं, दोबारा से देखिए। God bless me and God bless you, God bless mummy daddy too, bless the children here today, bless the children far away। तो ये आपका आज का इंग्लिश पोइम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें नेक्स्ट हिंदी पोइम के बारे में। लेकिन आपके यहाँ आज इसमें वर्कशीट 1 में हिंदी पोइम दी नहीं है, तो शायद वो 20 हो गई है इसमें हिंदी पोइम। तो आपको नेक्स्ट जो वर्कशीट 2 आएगी, आपको उसमें हिंदी
पोएम करा दिया जाएगा। अब इसमें शायद मिस हो गई है, तो इसलिए आज इसमें हिंदी पोएम नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर आपका चैप्टर है हिंदी पोएम, जो आपके लिए है वो आपको वर्कशीट 2 में कराया जाएगा। तो वहां पर हम आपको एक साथ 2 पोएम कराएंगे। अब आप यहाँ देखिए जीके, आपका जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जिसे इंग्लिश में, जिसे शॉर्ट में जीके भी बोलती हैं। तो आप जीके देखिए। जीके में रीड दिस पेज, इस पेज को रीड करना। ये चैप्टर्स नेम है माई सेल्फ, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है हेलो माई नेम इज अर्नव, आई एम ए बॉय। हेलो माई नेम इज अर्नव, आई एम ए बॉय। आपको मेरे साथ रीड करना है ओनली, इसमें आपको ओनली रीड करना है। देखिए हेलो, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ ये मैं माउस को, क्रूजर को चला रही हूँ, वहां पर देखिए लड़का बना हुआ है, उसके बारे में बोल रहा है। तो आपको रीड करना है ओनली, लिखना नहीं है, अपनी नोटबुक भी नहीं करना है, इसे ओनली रीड करना है। तो देखिए हेलो, HELLO, वो सॉरी HELLO, हेलो लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए तीर में जहाँ ये सर्किल घुमा रही हूँ वहां पर, हेलो माई नेम इज अर्नव, माई नेम इज अर्नव, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। नेक्स्ट, यहाँ लड़की है, लड़की का एक चित्र है गर्ल का, इसके सामने लिखा हुआ है, देखिए इसे रीड करिए। हेलो माई नेम इज अवनी, हेलो माई नेम इज अवनी, आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल। नेक्स्ट, आपका ये बीच वाला है, इसमें एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए हैं। इसके साइड से, लड़के वाली साइड से लिखा हुआ है यहाँ पर आई एम 5 years old, आई एम 5 years old। और यहाँ लड़की बोलती है आई एम ऑल्सो 5 years old, आई एम ऑल्सो 5 years old। अब मैं आपको ओनली रीड ही करा रही हूँ बस। अब आप देखिएगा, जहाँ बस माउस के जो क्रूजर है, तीर है, उस पर नोटिस करना है बस। हेलो माई नेम इज अर्नव, आई एम ए बॉय। हेलो माई नेम इज अर्नव, आई एम ए बॉय। देखिए नेक्स्ट, हेलो माई नेम इज अवनी, आई एम ए गर्ल, हेलो माई नेम इज अवनी, आई एम ए गर्ल। आई एम 5 years old, I am 5 years old. Next, I am also 5 years old, I am also 5 years old. तो ये यहाँ पर आपका पिक्चर बुक का, सॉरी जीके का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये इतना रीड करना है। अब आपके इसके बाद नेक्स्ट, सॉरी अभी वो आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें आगे भी है। तो वो आप देखिए यहाँ पर, वो आपका जो जीके का भी बताया था आपको, वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें आपका नेक्स्ट पेज भी है। तो यहाँ देखिएगा, लर्न एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। याद करना है और लिखना है, नीचे लिखे क्वेश्चंस को, नीचे लिखे क्वेश्चंस को याद करना और लिखना है। तो फर्स्ट ए, आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय। तो अभी हमने आपको जो बैक चैप्टर था, जो पिछला वाला पेज था, उसमें हमने अभी आपको बताया, उसमें क्या बोला था, आपको पीछे देखते हैं। आप देखिए इसका आंसर वहीं से मिलेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय। उस लड़के का नाम क्या था, वो जो, सॉरी उसका नहीं, द बॉय मतलब लड़के का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, लड़के का नाम क्या है। तो लड़के का नाम बताने के लिए हम यहाँ देखिए, यहाँ पर लड़के का नाम क्या है, अर्नव। तो यहाँ क्या आएगा, द नेम ऑफ बॉय इज अर्नव, द नेम ऑफ बॉय इज अर्नव, लड़के का नाम अर्नव है। द नेम ऑफ बॉय इज अर्नव। फिर साथ क्वेश्चन रिपीट कीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, लड़के का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय, लड़के का नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, द नेम ऑफ बॉय इज अर्नव, द नेम ऑफ बॉय, और द नेम ऑफ द बॉय इज अर्नव, द नेम ऑफ द बॉय इज अर्नव। दोबारा से इसका आंसर सुनिएगा, मेरे साथ रीड करिए, मेरे साथ बोलिएगा, द नेम ऑफ बॉय इज अर्नव, ARNAV। आपके पीछे वाले पेज में लिखा हुआ है नाम, आप वहां से देख लीजिएगा क्या आएगा इसका नाम, आंसर द नेम ऑफ द बॉय इज अर्नव। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गर्ल, व्हाट इज द नेम ऑफ गर्ल, लड़की का नाम क्या है।
लड़की का नाम क्या है? तो लड़की का नाम आपको भी बताया था, लड़की का नाम क्या था? अवनी। ये रहा ना, लड़की का नाम अवनी था ना। तो देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? लड़की का नाम क्या है? तो क्या आएगा इसका आंसर? द नेम ऑफ द गर्ल इज अवनी। द नेम ऑफ द गर्ल इज अवनी। द नेम ऑफ द गर्ल इज अवनी। नेक्स्ट बी में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फर्स्ट है अवनीज ईयर्स ओल्ड। अवनी कितने साल की है? तो वहां आपको बताया था 5 years old, तो यहाँ क्या आएगा? 5। अवनी इज 5 years old। फर्स्ट का क्या आएगा इसमें? अवनी इज 5 years old। एंड सेकेंड, अर्नब इज ऑल्सो, फिल इन द ब्लैंक से ईयर्स ओल्ड। अर्नब भी कितने साल का है? अर्नब भी पिछले वाले पेज में आपको बताया था 5 years old का है। तो क्या आएगा? अर्नब इज ऑल्सो 5 years old। अर्नब इज ऑल्सो 5 years old। ये आपको लर्न करना है। फिर सी, कैन यू नेम द गेम्स अर्नब एंड अवनी लाइक प्लेइंग? राइट बी इन द बॉक्स फॉर गेम्स। अर्नब लाइक प्लेइंग एंड राइट जी फॉर द गेम अवनी लाइक्स प्लेइंग। तो जो अर्नब को पसंद है और जो अवनी को पसंद है, उस गेम के आगे क्लिक करना है। उसने क्लिक नहीं करना है। अगर अवनी को पसंद है उस पर जी लिखना है, और अगर अर्नब को पसंद है तो उस पर बी लिखना है। तो देखिए यहाँ है ये डॉल का चित्र बना हुआ है, तो इसका मतलब ये अवनी को पसंद है। तो इसमें क्या आएगा? बी, जी। क्या आएगा इसमें? जी। अवनी को जो पसंद है, अवनी लड़की है, तो गर्ल का मतलब है जी। तो यहाँ पर आपको जी लिखना है। ये आपको यहाँ डॉल का चित्र बनाना है और उसके सामने लिखना है जी। फिर यहाँ फुटबॉल, ये फुटबॉल है। फुटबॉल कौन खेलता है? अर्नब। तो अर्नब के आगे हम यहाँ लिखेंगे बी। ठीक है, अर्नब के आगे क्या लिखेंगे हम? यहाँ बी। अब यहाँ ये किचन का सामान है। ये किसको पसंद है किचन का? अवनी को। तो यहाँ अवनी कौन है? गर्ल के आगे लिखेंगे जी। फिर नेक्स्ट हॉकी किसका प्लेइंग गेम है? अर्नब का। तो यहाँ लिखेंगे बी। अर्नब क्योंकि बॉय है तो बॉय का सिंबल होगा बी, तो यहाँ लिखेंगे हम बी। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और रीड भी करना है, लर्न भी करना है, और उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आइएगा यहाँ पेस्ट ऑन योर नोटबुक। आपको ये वाला पूरा डायग्राम है अपनी नोटबुक में बनाना है सारा। ठीक है, आप इस पूरे डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाओ। ये आपका कंप्यूटर का डायग्राम है। अगर आप पॉसिबल हो तो आप इस पर कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ओनली पेंसिल से इस डायग्राम को बनाना है आपको। तो ये आपका इस तरह से वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।